जो है वो हम किस तरह से करते हैं या कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, तो वो जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं वो कम्युनिकेशन है। चाहे वो किस किस्म की बात हम करते हैं, चाहे हम फैमिली में बैठकर बात करते हैं, माँ बाप के साथ बात करते हैं, बहन भाइयों के साथ बात करते हैं, चाहे वो हम शॉपकीपर्स के साथ करते हैं, सेल्समैन्स के साथ करते हैं, एक ड्राइवर के साथ करते हैं, जो भी दिन में हम चाहे वो जॉब वाले लोग हो या चाहे वो घर में बैठे हुए लोग हो या चाहे वो बेरोज़गार लोग हो या चाहे रोज़गार वाले लोग हो, हर किस्म के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ दिन में कई लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं। बल्कि अब तो हम देखते हैं कि सारे हम एनिमल्स के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं, जिस तरह से पैरट्स के साथ हम बातचीत करते हैं, वो हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं उनके साथ। तो आजकल जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, और ख़ासकर हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, और हम कहते हैं कि हर वक्त एक दूसरे के साथ हम लड़ते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा यानी ड्राइवर रोड पे निकलते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमारे गाड़ी के साथ टकराता है, किसी के साथ हम टकरा जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। फिर हम किसी जगह पे अपने काम के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमें रिस्पांस मिलता है कि सही रिस्पांस मिलता है, हमें सही गाइडेंस वहाँ से मिलती है या सही गाइडेंस नहीं मिलती, या हम कहीं टेलीफ़ोन करते हैं और वहाँ से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी चीज़ के बारे में नहीं मिलती, या बहुत बदतमीज़ी से अगला बंदा जो है वो बात करता है। तो ये सारी जो है ये सब कम्युनिकेशन है जो हम एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, चाहे वो हम फ़ेस टू फ़ेस कर रहे हैं, चाहे हम मोबाइल्स पे करें, या चाहे हम थ्रू SMS करें, ये सब जो है ये कम्युनिकेशन है। तो जितनी ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन आजकल की दुनिया में बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हम देखें तो कम्युनिकेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी साइंस जो है वो बनती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन होगी, उतने ही बेहतर जो है वो इन्वायरमेंट होगा, और उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ हम ये नहीं देखते कि उसको हम एकेडमिकली पढ़ाते हैं, ये बाकायदा जो है वो हर जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, स्पेशली जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली जो उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं वो बाकायदा उनको कोर्सेज़ करवाए जाते हैं कम्युनिकेशन के, कि किस तरह से आपने क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ आपने कम्युनिकेट जो है वो करना है। तो जिनको ये तरीके आते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं, वो बेहतर तौर पे अपनी जो भी उसकी जॉब है वो उसको बेहतर तौर पे जो है वो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको कम्युनिकेशंस के तरीके नहीं आते, वो रफली कम्युनिकेट करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते, तो उस सिलसिले में हमें देखते हैं कि ज़ाहिर वो नाकाम होते हैं। एक शॉपकीपर के पास आप जाएँ, अगर शॉपकीपर जो है वो आपके साथ बेहतर कम्युनिकेशन करता है, आप बेहतर कम्युनिकेशन करते हैं शॉपकीपर के पास, अपनी बात जो है वो को बेहतर तरीके से पहुंचा देते हैं, आपने क्या मांगना है, आप क्या चीज़ ले रहे हैं, वो आप बेहतर तौर पे उसको जाके सलाम कर लेते हैं, और वो जो है वो आगे से आपको बेहतर रिस्पांस जो है वो करता है, तो आपका काम जो है वो चंद मिनट में हो जाता है और आप वहाँ से निकल आते हैं। अब किसी शॉपकीपर में जाते, किसी सेल्समैन के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, अगर उसको कम्युनिकेशन का तरीका आता हो तो वो अपनी सेल को बढ़ा सकता है, बिकॉज़ वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। ऐसे शॉप में हम बार बार जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर्स जो है वो उनको कम्युनिकेशन का तरीका आता है, उनको चीज़ें जो है वो सेल आउट करने का तरीका आता है। और ऐसे शॉप में जहाँ पे हमें देखते हैं कि यहाँ पे तो इतने बदतमीज़ लोग हैं, इनको तो तरीका नहीं आता, तो ये सारी बातें जो है ये मैटर करती है हमारे। फिर अगर घर में हम बात करते हैं, तो अगर हम पोलाइटली बात करते हैं, बच्चों के साथ पोलाइटली बात करते हैं, और एक दूसरे के साथ अगर हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो ठीक करते हैं,
चाहे वो हम एक दूसरे के साथ अपनी बात, किसी की बात की मुखालफत करते हैं, या हम किसी के साथ एग्री करते हैं, या किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हमारे कम्युनिकेशन का मेथड जो है वो बेहतर होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, तो हम अपनी बात जो है वो बेहतर तौर पर पहुंचा सकते हैं। हम देखते हैं ना कि ज़ाहिर बाहर के लोगों में हम देखते हैं कि जी वो बड़े पोलाइट लोग होते हैं, बड़े पॉलिश्ड लोग होते हैं, तो वो इसलिए कि उनको कम्युनिकेशन का तरीका आता है। जो सोसाइटीज़ जहाँ पे हम देखते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो नहीं है, और जहाँ पे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव नहीं हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो सोसाइटी के अंदर एक्टिव नहीं हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो होता है। आप देखते हैं कि अगर हम जाते हैं तो हम सलाम करते हैं तो ये एक कम्युनिकेशन का सिलसिला हमारा शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हम अपने घर वालों के साथ सलाम करते हैं, तो अगर हमें आगे से अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं, और अगर हमें आगे से जवाब इस तरह मिलता है वाले सलाम, इस तरह की बातें जो है वो सलाम का जवाब जो है वो मिल जाता है, तो डेफ़िनेटली ये हमें डिस्करेज करता है, यानी हमें स्टॉप करता है फर्दर कम्युनिकेशन के हवाले से। तो इसलिए जो पहला हमारा कम्युनिकेशन होता है किसी के साथ भी, वो सलाम से शुरू होता है। तो जब हम सलाम करते हैं और आगे से सलाम का जवाब जो है वो हमें प्रॉपरली मिल जाता है, तो हम इनकरेज हो जाते हैं कि हम इस बंदे के साथ प्रॉपरली बात कर सकते हैं, और अगला बंदा जो है उसको भी अगर हम सलाम बाकायदा करें तो वो भी समझता है कि मेरी रिस्पेक्ट जो है वो की गई है, तो वो भी आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर हम सलाम किए बग़ैर किसी से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर हमें लिफ्ट नहीं कराता, बिकॉज़ वो कहते हैं सलाम करता नहीं है और काम के लिए कह रहे हैं। फिर अगर हम अपने कोई बात कर रहे हैं, या हम अपना कोई काम करवा रहे हैं किसी से, और आगे से अपने एट द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन हम उसको थैंक यू कह देते हैं, या वो हमारा काम कर लेता है और हम उसको थैंक यू कह देते हैं, तो इससे भी एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम से कोई गलती हो जाती है और हम उसके बारे में, चाहे वो हम बाज़ार में किसी ड्राइवर के साथ बातचीत कर रहे हो या किसी शॉपकीपर के साथ, और अगर हम उससे कहें कि सॉरी ये चीज़ मुझसे गिर गई है, या सॉरी आप ज़रा मेरी बात सुने, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। फिर अगर किसी की अटेंशन हम ड्रा करना चाहते हैं और हम उसे कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी आप मेरी बात सुने ज़रा, तो तब भी ये एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो देता है, और वो बंदा जो है वो आपकी बात सुनता है। इसी तरह से अगर हम ऊंची आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में, बहुत हार्श वॉइस में हम बोलते हैं, तो अगला बंदा जो है वो ऑटोमेटिकली हमसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो हम हर एक के साथ करते हैं। बच्चों के साथ हम देखते हैं कि ज़ाहिर हम उनके साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बच्चे हमसे सीखते हैं। हमारे जो एक्सेंट होता है, जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो हमारे साउंड की, जो हमारे वॉइस की जो उतार चढ़ाव होता है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वो सारे बच्चे जो है वो कैच करते रहते हैं, और फिर ज़ाहिर वही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई जॉब पे होता है तो हम जब जाते हैं तो सलाम वगैरह करके अपना काम जो है वो उनसे कह देते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिर्फ ये होता है कि एक माशरे के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, हेल्दी हम लोग रहते हैं। बिकॉज़ अगर हम सारा टाइम जो है वो किसी के साथ बड़े हार्श वर्ड्स में और हार्श एटीट्यूड में इंटरेक्शन करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग थक जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाता है और हमारे पास कोई आता भी नहीं है। तो इसलिए आज से अपने कोशिश करें कि आप किसी के साथ भी कोई भी बात करने से पहले सलाम करें। जब हम शॉपकीपर मतलब दुकान में जाते हैं तो हम सलाम करते हैं, या अपने किसी भी काम के सिलसिले में जाते हैं तो बीइंग मुस्लिम ये हमें चाहिए कि हम सलाम करें। वैसे तो डेफ़िनेटली उसूलन ज़रूरी नहीं है कि छोटा बड़े को सलाम करें, लेकिन एक हमारे यहाँ पर जो रिवायात हैं उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा जो है वो बड़े को सलाम करें, लेकिन जहाँ पर भी हम एंटर हो तो वहाँ पे हमें चाहिए कि हम सलाम करें। कोई अगर हमें सलाम करे तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर जो है वो उसका जवाब दें।
चाहे वो टेलीफ़ोन पे हम बात करें या चाहे किसी के साथ सामने बात करें, पहले अगले बंदे की बात सुने कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बात करें। उसके बात के बीच में जंप नहीं मारनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो है वो दूसरे की को भी बात करने का मौका जो है वो देना चाहिए। अपनी बात को इतना लंबा और बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो बोर हो जाए कि इसको मुझे तो बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद आप गुड वर्ड्स यूज़ करें, बेहतर वर्ड्स जो है वो किसी की लैंग्वेज में, जो भी जिस लैंग्वेज में भी हम बात करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस बात के लिए बेहतर से बेहतर वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करें। हार्श वर्ड जो हम कहते हैं कि जो हम हार्श वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारा काम होगा, ऐसा नहीं है। या अगर हम अपने से बहुत ज़्यादा हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बात कर रहे हैं, या हम अपने पीएन के साथ बात कर रहे हैं, चौकीदार के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बड़ा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तब जाकर हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो पीस आ सकता है। लेकिन अगर हम जाते हैं किसी शॉप में और हम किसी शॉपकीपर की इंसल्ट करते हैं, उसको सलाम भी नहीं करते, और अगर हम उसको इस तरह से एड्रेस करते हैं कि जी हम तो बहुत बड़े लोग हैं और हम आप यू आर जस्ट अ शॉपकीपर या सेल्समैन, और हम तो आपके पास जो है वो चीज़ें लेने के लिए आए हैं, तो हमारे पास लाइसेंस है कि हम हम बदतर एटीट्यूड आपके साथ करें, हम बदतर वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन आगे से जो है वो आपने बेहतरीन लहजा जो है वो रखना है, बेहतरीन कम्युनिकेशन करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बेहतरीन कम्युनिकेशन जो है वो टू वेज होता है। हर दफ़ा हर जगह जो कम्युनिकेशन होती है वो दो साइड होती है। अगर आप किसी के साथ हार्श लहजे में बात करते हैं, हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, आपको जवाब भी उसी तरह से मिलेगा। तो फिर गिले शिकवे करने की ज़रूरत नहीं है। सोचना चाहिए कि हमने किस तरीके से बात की है, तो अगला बंदा जो है वो उसी तरीके से हमें जवाब देगा। सोसाइटी जो है वो ट्रेनिंग पे चलती है। जिस तरीके से चूँकि कम्युनिकेशन जो है वो एक सिंगल चीज़ नहीं होती, हम ख़ुद से बातें नहीं कर रहे होते। हम कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जब हम दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो जब हम दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारे वर्ड्स बड़े क्लियर, सॉफ्ट, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारे ये जो कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं, इसमें हम अपने आइज़ कांटेक्ट भी करते हैं, अपनी जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी हमारे यूज़ होते हैं, जो हमारे हाथों के जेस्चर्स होते हैं वो भी उससे भी पता जो है वो चलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल में जो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें जो है वो निकली है, साइंस जो है वो निकले हैं, या उसके बाद हम देखते हैं अवतार्स जो है वो निकले हैं। फिर उसके बाद जो है वो GIF जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के निकले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं। हम ज़ाहिर किसी से अगर फ़र्ज़ करें कोई बात करता है, कोई मैसेज करता है, तो हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस भेजते हैं। तो वो साइंस जो होते हैं वो हमारे जो एक्सप्रेशन होती है या जो हमारे मैसेज जो हम कन्वे करना चाहते हैं तो वो उसके ज़रिए से होता है। और आजकल ये हर लोग, सारे लोग करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे ना हो। जो भी मोबाइल यूज़ करता है, जिसके पास भी स्मार्टफ़ोन है, नेट यूज़ करता है, तो वो इन साइंस का इस्तेमाल जो है वो करता है। तो ये सारी बातें जो है ये कम्युनिकेशन में आती है। तो इसलिए एक प्रॉपर एकेडमिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर में जाने से पहले मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा लूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ़ किताबों में नहीं है, या सिर्फ़ जो है वो कोई बड़े लोग एक दूसरे के साथ नहीं करते, मालदार लोग या पॉलिटिशियंस या और इस तरह से। ये हम रोज़ के हिसाब से अगर घर में बैठे हुए हो तो दूध वाले के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं, और अगर घर पे कोई गंद उठाने वाला आता है तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं। अपने घर में अगर मेड हो तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं। चेक करके देखें कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी डिसेंसी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए लेकर आते हैं, या अपने जो सिबलिंग्स होते हैं या अपने पेरेंट्स इनके लिए लेकर आते हैं, तो हमारी जो बहुत सारे इश्यूज़ है वो इससे हल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मेथड है जो कि
आजकल के दौर में इस्तेमाल किए जाते हैं। यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ वेपन्स, एक वेपन्स है जिसके ज़रिए से हम अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, और जो काम हम दूसरे से लेना चाहते हैं वो हम किसी हद तक लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे एकेडमिकली बात करेंगे, और आई होप कि आप थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे।